फ्रेंड्स, आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये क्लास 10th का चैप्टर 2 है, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2। तो एसिड बेस सॉल्ट में सबसे पहले देखते हैं एसिड। मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकूं, और बस आप सुनना ध्यान से कि एसिड किसे कहते हैं। तो एसिड वो होता है जिसकी वो केमिकल सब्सटेंस जिसका टेस्ट सावर होता है, मतलब खट्टापन लिए होगा एसिड, तो टेस्ट सावर होंगे। एसिड क्या करता है, इसकी और प्रॉपर्टी होती है एसिड की, ये ब्लू लिटमस को रेड करता है। ब्लू लिटमस को क्या करता है, टू रेड। एसिड क्या करता है, एसिड चेंज करता है कलर उसका, ब्लू लिटमस का रेड। जब ब्लू लिटमस डालोगे एसिड में तो रेड हो जाएगा, तो चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, ये दो मेन प्रॉपर्टी जो आप याद कर सकते हो एसिड के लिए, कि टेस्ट शावर ब्लू लिटमस को चेंज करता है रेड लिटमस में। ठीक है, और ये एसिड अब कैसे, एसिड होता कहाँ कहाँ, किस किस चीज़ में होता है। तो जितने भी कच्चे फल, जैसे रॉ मैंगो हो गया, कच्चा आम, कच्चा ऑरेंज, लेमन, है ना, या फिर ग्रेप्स, खट्टे जो ग्रेप्स होते हैं उन सबों में एसिड होते हैं। बट ये जो एसिड होते हैं क्या होते हैं, ऑर्गेनिक। इस एसिड को बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, मतलब वीक एसिड। इसको आप ये भी बोल सकते हो वीक एसिड। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उसको वीक एसिड भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब अगर आ जाए कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड, तो ये क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट, एसिड प्रेजेंट्स इन प्लांट। ठीक है, प्लांट के जो भी मटेरियल हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह, प्लांट्स मटेरियल में प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक एसिड। प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल या एनिमल भी आप लिख सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा, हम पढ़ेंगे प्लांट के ही बारे में। तो ऑर्गेनिक एसिड के लिए जब पढ़ना है हमें, तो क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। अभी ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो होते हैं क्या, ये ऑर्गेनिक एसिड का नाम क्या क्या हो सकता है, कुछ नाम भी जान लेना जरूरी है। जैसे कि एसेटिक एसिड, नाम सुना होगा आपने, एसेटिक एसिड। आपने सुना होगा साइट्रिक एसिड का भी, हाँ एक साइट्रिक एसिड भी है, साइट्रिक एसिड का भी नाम सुना होगा। लैक्टिक सुना होगा, लैक्टिक एसिड, ऑक्जैलिक, जो जो याद है वो हम, ऑक्जैलिक एसिड, उसका फॉर्मिक एसिड, जो वो काट लेता है रेड वाली एंड, फॉर्मिक एसिड, है ना। अब एसेटिक एसिड थोड़ा थोड़ा एग्जांपल हम लिख देते हैं। ये पाया जाता है मेनली सिरका जो होता है ना, जितने भी सिरका हुआ, सेब का सिरका, ऑरेंज, एप्पल, तो उसको बोलते हैं विनेगर। सिरके को इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर, तो विनेगर में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड जितने भी साइट्रस फ्रूट्स है, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स है उसमें पाए जाते हैं। लैक्टिक एसिड दही हो गया, या सावर मिल्क हो गया, सावर मिल्क, या फिर
कर्ड, इस पे पाया जाता है लैक्टिक एसिड। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, टमाटर खाते हो ना आप, टोमेटो में, ठीक है। और फॉर्मिक एसिड, तो ये जब रेड कलर वाली चींटियाँ जब काट लेती हैं तो जो खुजली होती है शरीर में वो इसी एसिड के कारण, मतलब एंट स्टिंग, जो चींटी काट लेता है वो। या कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें कि कांटे होते हैं, वो कांटे चुभ जाता है तो खुजलाने लगता है, तो ड्यू टू फॉर्मिक एसिड के कारण, ठीक है। और एक और होता है जो अंगूर में होता है, ग्रेप्स में पाया जाता है, उसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। तो ये कुछ एसिड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ये वीक होता है, उतना स्ट्रांग होता नहीं है, वीक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, नॉट हार्मफुल। नॉट हार्मफुल, ठीक है। अगर इसको हम या तो खा लें तो, चाहे फिर पी लें तो, ऑर्गेनिक एसिड को आप खा लोगे या फिर पी लोगे तो उतना हार्मफुल नहीं होता, मतलब हार्मफुल नहीं होता, चूंकि ऑर्गेनिक आइटम है, ठीक है। दूसरा, और एसिड में पहले तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, कैसे पहचानेंगे। दूसरा, पहचानने के और भी तरीके हैं, वो भी बतलाएंगे हम। तो अभी हम देख लेते हैं अभी शॉर्ट में ही कि एसिड ये हो गया, ऑर्गेनिक एसिड जिसको बोलते हैं वीक एसिड ये रहा। उसके बाद बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जब वीक का नाम आ गया तो लिखेंगे फिर दूसरा क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको बोलते हैं मिनरल या केमिकल एसिड, मिनरल एसिड। जैसे इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड तो इसको बोलेंगे मिनरल एसिड, ठीक है। ये हुआ वीक एसिड तो इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल जब तक देंगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं। इसमें आता है जैसे H2SO4, HCl, नाइट्रिक एसिड, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके जिससे आप फैमिलियर हो। H2SO4, HCl, नाइट्रिक एसिड, है ना। तो ये सब जो एसिड हैं इसको बोल सकते हो आप मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हार्मफुल होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि इसको आप पी लो तो पीने के बाद फिर दिक्कत आ जाएंगी, है ना। अब कुछ एसिड ऐसे भी है जो जैसे जिसको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो इसका मतलब कि उसका कुछ यूज भी तो हो सकता है। तो इसका भी यूज होता है और इसके भी यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले किस पे पाया जाता है, वो आपने देख लिया। इसके यूज क्या होते हैं, ठीक है। तो कुछ के नाम लिख देते हैं, जैसे एसेटिक एसिड हो गया, इसका यूज यहीं पे लिख देता हूँ। यूज क्या होता है एसेटिक एसिड का, तो जो हम अचार बनाते हैं, आप खाते ही होंगे पिकल्स, उसको बनाने में एसेटिक एसिड का, विनेगर का यूज होता है। उसी तरह बेकिंग पाउडर हम बनाते हैं तो उसमें किसका यूज होता है, टार्टरिक का। ये बेकिंग पाउडर के लिए हो गया। बेकिंग पाउडर जो बनाते हैं तब इसका यूज करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसमें एक एसिड और है, कार्बोनिक एसिड। ये जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो पीते हैं, या फिर सोडा वाटर जो पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, सोडा वाटर वगैरह हो गया, तो इसमें एक एसिड का और नाम छूट गया था, क्योंकि इसका याद आ गया सॉफ्ट ड्रिंक्स तो इसमें भी होता है, तो उसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। इस एसिड का नाम है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो एसेटिक, साइट्रिक, लैक्टिक, ऑक्जेलिक, फॉर्मिक, टार्टरिक और कार्बोनिक एसिड, ये जो ऑर्गेनिक एसिड है,
तो इसको हम यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं और पी सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्चुअली ये जो एसिड बेस एंड सॉल्ट या फिर जो भी इस चैप्टर के या जो भी बुक के आपके जो भी चैप्टर हैं वो एक्चुअली कोर्स होता है 1 साल का। अगर मैं कहूँ कि आज के ही चैप्टर में या 1 हफ्ते में ही या 1 ही दिन में मैं इसको पढ़ा दूँ तो ये तो मैं गलत बोलूँगा, ऐसा होता नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब इसको हम क्या करवा सकते हैं, ये करवाने का मतलब है एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। इसका मतलब मेन सेंस मेरा यह है कि आप कम से कम एक बार रिवाइज कर सको शॉर्ट में। ठीक है, तो यही करवाने का मेन रीज़न है कि आप इसको शॉर्ट में समझ सकते हो, जल्दी समझ सकते हो, है ना। रिवीजन कर सकते हो एक तरह से, कि एक तरह से रिवीजन भी हो गया। पूरी बुक पढ़ने नहीं पढ़ के, चूँकि वो कोर्स होता है आपको थोड़े थोड़े पढ़ने होते हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए। लेकिन अगर मैं चाहूँ 1 ही दिन में पढ़ा दूँ ना, फिर तो 1 साल का ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो महीने के एग्ज़ाम के लास्ट महीने में प्रिपरेशन करो, पास हो जाओगे। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसका मेरा वीडियो बनाने का मेन सेंस यही है कि आप एक बार रिवाइज कर लो, बस रिवीजन के पर्पज़ से, और वो भी कम समय में। ठीक है, कम लिख के। अब इनका आपने यूज देख लिया, इनका आपने प्रॉपर्टी भी देख लिया, और ये जैसे एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, साइट्रिक, लैक्टिक, ऑक्जेलिक जो भी है किस में पाए जाते हैं वो भी आपने देख लिया। तो अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं कि पहले एसिड की प्रॉपर्टी देखते हैं। आपने 2 देख लिया कि टेस्ट इन साबर ब्लू लिटमस को रेड करता है। ठीक है, बट इसके साथ साथ और भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ आ जाए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो इसके थोड़े बहुत और प्रॉपर्टी, आपको 2 से काम नहीं चलेगा, तो आपको और लिखना होगा। सावर इन टेस्ट तो लिखना ही है, क्या, सावर इन टेस्ट। ठीक है, इसके बाद ये भी करता है टर्न, ये क्या करता है, टर्न ब्लू लिटमस को, सॉरी ब्लू टू रेड लिटमस। ठीक है, ये बदल देता है, ब्लू लिटमस पेपर इसमें डालोगे तो लाल कलर का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी और भी प्रॉपर्टीज है कि ये एसिड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट इसमें होते हैं। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी, अब एसिड में सिर्फ हम ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहे, एसिड का मतलब सब कुछ आ गया इसमें। ठीक है, ऑर्गेनिक के चैप्टर खत्म हो चुके, अब हम एसिड मतलब मेन होता है एसिड, ये तो है ही। उसके बाद अब हम आते हैं मेन जो बात करेंगे रिएक्शन की, तो वो आएगा एक्चुअली ये रिएक्शन, ये तो हम खाते पीते हैं, है ना। तो इसकी तो बात नहीं करेंगे अभी। अभी जब रिएक्शन की बात करेंगे तो बात आएगी स्ट्रॉन्ग एसिड की, जैसे कि H2SO4 HCl, नाइट्रिक एसिड, इन सब एसिडों की बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ मेटल। ये जितने भी मेटल हैं उसके साथ, मोस्टली मेटल के साथ ये रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है, टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो जरूर बनता है इससे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये रिएक्ट करता है मेटल से टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसका बहुत सारे एसिड ऐसे हैं जो मेटल से रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट भी बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ठीक है, रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। तो कुछ हम एग्जांपल देखते हैं इसमें, जैसे मान लेते हैं, अब इसी के प्रॉपर्टी में क्या हमने लिखा कि रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो आप, मेटल प्लस एसिड, है ना, गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं Zn को हम
रिएक्ट करवाते हैं H2SO4 से, H2SO4 से, तो क्या बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये जो जिंक सल्फेट है ये भी एक सॉल्ट ही है। ये हुआ मेटल, ठीक है, ये हुआ सल्फ्यूरिक एसिड जो कि डाइल्यूट फॉर्म में होता है ये। ठीक है, तो बनेंगे क्या, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, NaCl भी बनते हैं प्लस H2, नमक उमक भी। तो ये जो एसिड की प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है वो। ठीक है, तो ये हो गया एसिड रिएक्शन विथ मेटल्स। तो ये एक तरह से इसकी प्रॉपर्टी है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन कर जाता है और इन चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब अगर मान लिया कि मेटल के साथ तो कर गया, क्या इसके कार्बोनेट के साथ भी करते हैं क्या? मेटल के जो भी कार्बोनेट हों तो इसके साथ भी एसिड रिएक्शन करता है, बिल्कुल इसके साथ भी करता है। मेटल कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करने के बाद बनाता है सॉल्ट, तो बनाता ही है सॉल्ट। जब भी इस मेटल और एसिड के रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस तो बनेगा ही, लेकिन जब कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्शन करता है तो सॉल्ट तो बनाता ही है। उसके बाद CO2 प्लस H2O। अब यहां पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, यहां पे क्या बनाता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। उसी तरह से हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करता है, तब भी ये बनाता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब यहाँ मेटल कार्बोनेट और यहाँ पे मैं लिख दूँ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उसके भी साथ अगर H जोड़ दे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, यहाँ पे मेटल हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसके साथ भी सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है ये। ठीक है, अब हम अगर बोले सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, तो अब यहां बात आ गई किसकी, सोडियम कार्बोनेट की। एक तो एग्जाम्पल मेटल का हो गया, अब मेटल कार्बोनेट में ले लेते हैं सोडियम, तो Na2CO3 इसको रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बनेगा क्या, नमक, सॉल्ट प्लस CO2, चूंकि कार्बोनेट है इसलिए CO2 प्लस H2O बनेंगे ही। कार्बोनेट है तो क्या बनेंगे, CO2 प्लस H2O और सॉल्ट बनेंगे। ठीक है, तो Na2 मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ जब HCl रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो एक ये हो गया इसके एग्जाम्पल। अब क्या, एसिड रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या बनता है, अब इसको भी हम देख सकते हैं कि एसिड जब रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या बनता है, तो आप लिख सकते हो CaOH2।
ठीक है। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर इसके साथ जब रिएक्शन करता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो बनता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है तो क्या है, चूना। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में हो जाता है, ये उजले कलर का। ठीक है, अब आते हैं एसिड का हो गया। अब एक एग्जाम्पल और लेना है, यहाँ पीछे वाला क्या था, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आप लिख सकते हो Na सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जब ये रिएक्शन करता है HCl के साथ तो बनेंगे NaCl सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इस रिएक्शन को, इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं, जो एसिड रिएक्शन करने के बाद अगर बनाता हो सॉल्ट, तो इसको आप बोल सकते हो, इस इक्वेशन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये मेनली ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन को नहीं, इस तरह के जो भी एग्जाम्पल्स हैं उसको आप बोल सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मान लेते हैं कि आ गया ये NaOH प्लस HCl। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब ये दोनों रिएक्शन करता है तो NaCl उसके बाद HOH H2O। अब ये जो रिएक्शन है ये है सटीक, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ये है ये भी, लेकिन ये परफेक्ट एग्जाम्पल बोल सकते हो। ठीक है, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर ये प्रोडक्ट में आता है, और इसको बोल सकते हो कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब देख लेते थोड़ा सा इंडिकेटर भी, इसको आगे करते रहेंगे। याद आया इंडिकेटर हम लोग किए नहीं, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा सिंथेटिक। फर्स्ट नेचुरल, सेकेंड सिंथेटिक इंडिकेटर। कुछ एग्जांपल्स इसके नेचुरल नाम से ही समझ में आ रहा है कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। तो नेचुरल सिंथेटिक में वो होता है जो हम बनाते हैं। नेचुरल में आ जाता है एग्जांपल किसके, जैसे लिटमस हो गया, लिटमस पेपर लीचन से बनता है। ये टर्मरिक हल्दी, टर्मेरिक, उसके बाद आप रेड कैबेज, ये सारे हो गए जितने भी मैंने अभी लिखा, ये नेचुरल इंडिकेटर।
अब बात आती है सिंथेटिक की। तो सिंथेटिक में क्या आप लिख सकते हो, एक नाम है, जब सुने होगा, मेथाइल ऑरेंज। ये आता है किसके कैटेगरी में, सिंथेटिक। दूसरा फेनाइलपेथिलीन, थैलीन, फेनोल्फेथिलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये एग्जाम्पल हो गए सिंथेटिक इंडिकेटर के। और एक चीज और आ सकता है, अल्काली। अल्काली, तो ये अल्काली क्या होता है भाई, व्हाट इज एन अल्काली? तो ये कुछ नहीं, ये होता है सॉल्यूशन जिसका बेस का, इसको आप लिख सकते हो वाटर सोलूबल बेस इज अल्काली। वो बेस जो पानी में घुल जाए क्या बोलते हैं, अल्काली। अब आते हैं एसिड, जो हम लोग देख लिए। अब इसके यूज का, आपने अभी ऑर्गेनिक का यूज देखा, तो अब यूज ऑफ मिनरल एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का, इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं। तो चूंकि ये केमिकल है, तो इसके यूज जो होंगे उसी तरह की चीज़ों को बनाने में होता होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड ना, ऐसे लिख देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके यूज कहाँ होते हैं? तो इसके यूज होते हैं, क्या करते हैं, इसको हम डाई करते हैं किसी चीज़ को, जैसे कोई कपड़ा हो गया या फिर टेक्सटाइल मिल में, है ना, तो इसको हम यूज़ करते हैं डाई के रूप में, है ना, डाई के रूप में। किसके लिए, कहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, या फिर लेदर इंडस्ट्रीज में, वहाँ पे हम HCl का यूज करते हैं, ठीक है। और H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका यूज होता है फर्टिलाइजर बनाने में, इसका यूज होता है पेंट बनाने में, इसका यूज होता है प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, यही सब बनाने में, है ना। तो आप लिख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। फर्टिलाइजर्स, यहाँ एस होंगे फर्टिलाइजर्स में, फर्टिलाइजर्स, उसका पेंट बनाने में भी इसका यूज होता है, डाई में भी इसका यूज होता है, डाइज में DYES, डाइज में यूज होता है, ठीक है। बहुत सारे केमिकल्स बनाने में यूज होते हैं, प्लास्टिक बनाने में यूज होता है, ठीक है। हाँ, डिटर्जेंट बनाने में, उसमें भी इसके यूज होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे यूज होते हैं। और ये हो गया, हाँ, एक और नाइट्रिक एसिड, अब नाइट्रिक एसिड का यूज, इसका यूज होता है मेन, फर्टिलाइजर तो बनाते ही हैं, एक्सप्लोसिव में, TNT बनाने में, फर्टिलाइजर में तो होता ही है, फर्टिलाइजर्स में, उसके बाद TNT बनाने में, एक्सप्लोसिव जो होता है उसको ही बनाने में इसका यूज होता है, जिसका TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन इसका नाम होता है, ये एक्सप्लोसिव है, इसको भी बनाने में इसका यूज होता है। तो ये हो गया एसिड का पोर्शन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बेस में। बेस, तो बेस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, बेस मतलब बिटर इन टेस्ट,
बिटर इन टेस्ट। और ये लिटमस को क्या करता है, रेड को ब्लू करता है, बेस ब्लू, टर्न ब्लू टू ब्लू, किसको, रेड लिटमस को। इसको किसमें टर्न करता है, ब्लू कलर में। ठीक है, उसका इसकी और भी खासियत है, जब इसको छुएंगे, जब टच करेंगे तो वो फिसलन होगी हाथ में, चिपचिपा टाइप का। ठीक है ना, मतलब लगेगा कि साबुन लगाए हैं। ठीक है, तो जब इसको छूते हैं, बीटर तो टेस्ट में है ही, लेकिन सॉपी साबुन वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। सॉपी इन टच, छुएंगे तो एहसास होगा साबुन का। ठीक है, तो ये चीजें जो है 2-3, ये बेस की प्रॉपर्टी है जनरल। जितने ही मेटल ऑक्साइड हैं या फिर मेटल के हाइड्रोक्साइड, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स, ऑल लिख दो, जितने क्या, ऑल मेटल ऑक्साइड्स या हाइड्रो ऑक्साइड्स, ये सारे क्या होते हैं, आर बेसेज। ऑल मेटल ऑक्साइड्स या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसेज, सब ये सारे बेस होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट, बट सम मेटल कार्बोनेट्स, सम मेटल कार्बोनेट and metal हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या होते हैं। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से याद आ गया, पीछे जो हम लोग पढ़े थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, NaCl H2O, तो यहाँ पे क्या है, OH। ठीक है, अब हम पीछे इसलिए टर्न किए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये क्या है, बेस, प्लस HCl क्या है, एसिड, तो बना क्या, सॉल्ट। इसीलिए इस रिएक्शन को बोल सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, NaOH HCl, तो ये क्या हो गया, NaOH बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, बेस, ये हुआ एसिड, तो ये क्या बना, सॉल्ट। इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब बेस एसिड में एक फर्क ये भी है कि बेस में OH आयन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस OH माइनस आयंस, ये। ठीक है, बट एसिड में क्या होता है, एसिड में ये प्रोड्यूस करता है H प्लस आयन, एसिड में H प्लस आयन। ठीक है, और बेस में OH माइनस आयन। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि NaOH, अभी जो पीछे हम लोगों ने किया था NaOH, अब इसको हम लोगों ने रिएक्शन करवाया था HCl से, तो NaCl बना था H2O। अब NaCl यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसमें जब पानी के उपस्थिति में, है ना, या इसको पानी में जब हम डिजोल्व करते हैं तो क्या बनता है, Na प्लस OH, सोडियम के आयन, और हाइड्रोक्साइड
आयन। ये कौन सा आयन हो गया? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, सोडियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो NaOH, Na+OH माइनस। ठीक है, अब वही चीज उधर एसिड में, वही चीज एसिड में क्या होता है? एसिड तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो इसमें क्या होंगे? H+Cl अलग अलग, हाइड्रोजन अलग, क्लोरीन अलग। अब इस पे आएंगे पॉजिटिव साइन, इस पे निगेटिव। ये हो गया हाइड्रोजन आयन। ये प्रेजेंट होता है गैस में, एसिड में। और ये जो आप देख रहे हो OH-, ये होता है बेस में। ठीक है, अब ये हो गया बेस में और वो हो गया एसिड में। अब मान लेते हैं हम KOH लेते हैं, KOH बिल्कुल ऐसे लिख दो, K+OH-। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? इसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं। इसमें हाइड्रोक्साइड के आयन हैं, उसमें हाइड्रोजन के आयन होंगे। तो ये जरूर प्रेजेंट इसका प्रेजेंस बहुत ही जरूरी है। यही इंडिकेट करता है कि ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की या फिर एसिडिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, कुछ ऐसे बेस होते हैं जो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, कुछ ऐसे बेस होते हैं जो कि वीक होते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं स्ट्रांग और वीक बेस कि कौन कौन से होते हैं। वैसे तो बेस आप लिख सकते हो NaOH, कुछ एग्जांपल्स NaOH, KOH, CaOH, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे। यहाँ पे MgOH2। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलेंगे पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलोगे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो OH रहना जरूरी है, OH 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 OH। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है? स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं कि जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, वो बेस जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, डिजोल्व हो जाए किसमें? वाटर में, और क्या प्रोड्यूस करे? ज़्यादा अमाउंट हाइड्रोनियम आयन का, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल में क्या है? NaOH, एग्जाम्पल में क्या है? KOH। ये सब हो गया स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसमें लार्ज अमाउंट में निकलता है OH- आयंस। ठीक है, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है। और वीक बेस कौन सा होता है? जिसमें थोड़े से, जैसे कि हो गया ये आपका MgOH2, जैसे हो गया आपका CaOH2, ये हो गया, ये तीनों हुआ स्ट्रॉन्ग। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, तीनों हुआ स्ट्रॉन्ग बेस। और ये जो हो गया एक और इसमें नाम जोड़ लेते हैं, MgOH2 हो गया। अब CaOH2। अब ये जो दोनों हुआ, ये हुआ वीक, ये वीक बेस हुआ, ये वीक बेस हुए। अब प्रॉपर्टीज के क्या होते हैं? थोड़े से प्रॉपर्टी तो अपने यहाँ 3 देखे ही हैं, 2-3 और देख लेते हैं कि ये एसिड के साथ क्या रिएक्शन करता है और क्या बनाता है। तो पीछे भी हम लोगों ने देख चुका है कि क्या, कि जब बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट। आप इसमें भी जोड़ सकते हो, है ना, कि रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, बेस क्या आता है, क्या करता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों की प्रॉपर्टी होती है ये।
ठीक है। सोपी इन टच रेड लिटमस को टर्न करता है ब्लू में, और बीटर इन टेस्ट होता है। ठीक है। कुछ मेटल के साथ भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो 1 2 3 और एक ये आप लिख सकते हो, है ना। अब आते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स में कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, जब रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, जिंक के साथ। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस सोडियम NaOH, जब इसका रिएक्शन हम जिंक से करवाते हैं, ठीक है, H2O तो प्रोड्यूस होता, H2O, ठीक है। और क्या बनेंगे, Na2, ये तो H2 निकल गया बाहर, तो Zn बच गया, ZnO2, ठीक है। सोडियम जिंक ऑक्साइड, तो जब ये बेस रिएक्शन किया मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जब हम मान लेते हैं, जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जैसे NaOH को हम इसको बैलेंस भी करना है, 2 है ना, यहाँ पे बैलेंस भी करना होगा इसे। अब देखोगे आप मेरे ख्याल से O2 2 Zn 1, ठीक है, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी 2, सोडियम 2, यहाँ पे भी सोडियम 2, बैलेंस हो गया। अब NaOH को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्शन करवाएंगे जब H2SO4 के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या, तो जब भी बेस होगा वाटर तो रिलीज करेंगे, H2O आ गया बाहर, तो अब बचेंगे क्या, Na2 और SO4, ठीक है, Na2SO4, NaSO4 नहीं होता, क्या होता है, सोडियम सल्फेट। यह है सोडियम सल्फेट, ये वाटर, ये सल्फ्यूरिक एसिड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। तो ये है बेस, ठीक है। और ये क्या बन गया, सॉल्ट, ठीक है। सोडियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है, इसलिए इक्वेशन के लिखे हैं कि सॉल्ट में आप ये फिर मत कहना कि OH आयन रिलीज होता है, यहाँ पे रिलीज नहीं हो रहा, यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ या मेटल कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करता है, ठीक है। तो रिएक्शन करता है ये बेसेज, तो जितने ही बेस हैं वो सारे मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। ये सारे होते हैं बेस। जितने ही मेटल ऑक्साइड्स हैं, जितने भी हाइड्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ये सबको हम बोलेंगे बेस। सम मेटल कार्बोनेट भी होंगे, सम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होंगे, तो भी होते हैं क्या, बेस, ठीक है। अब आते हैं यूज इसके भी यूज होते हैं। यूजेज ऑफ बेस, नाम लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसका यूज होता है किस चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग में,
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साबुन बनाने में भी यूज होता, पेपर बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों में इसका यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचा एक, ठीक है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो यूज होता है COH2 CaCO3 उसको बनाने में, मतलब लाइम को बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, है ना। तो इसका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में, सिलेक्ट लाइम के प्रोडक्शन में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी, ये भी होता है। और यहाँ पे लिखा हूँ कौन सा, मैग्नीशियम भी हाइड्रोक्साइड, एक ये भी होते हैं, ठीक है, MgOH2। इसका यूज करते हैं, यही तो मेन है, एंटासिड। ये न्यूट्रलाइज करता है हमारे पेट में, जो ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड इन स्टमक। अपने हमारे पेट में जो एसिड ज़्यादा हो, तो नहीं बोलते हैं कि गैस हो गया है पेट में, अब गैस हो गया तो लोग एंटासिड खाते हैं, तो उसमें होता क्या है, यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, और भी बहुत सारे यूज हैं, ठीक है। तो एक और अब देख लो आप कौन सा, हाँ, NaH हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका भी यूज देख लेते हैं बस। तो इसको यूज करते हैं बेकिंग सोडा, कुकिंग में। क्या है, बेकिंग सोडा किस में यूज करते हैं, कुकिंग में, कुकिंग के पर्पज से, ठीक है। किसी चीज को हम लोग जब बनाते हैं तो उसमें नहीं डाल देते हैं बेकिंग सोडा, वो फूल जाता है कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। उसी तरह किसी चीज़ को सॉफ्ट करने में भी हम यूज़ करते हैं, किसको, सोडियम कार्बोनेट को, उसमें भी हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट करने में, और जनरली सॉफ्टनिंग ऑफ पानी को, हार्ड वाटर। तो ये मेन, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये 4 है। इसके यूज याद रख लेना है, शॉप में, पेपर में ब्लीचिंग पाउडर, लाइम में एंटासिड के रूप में, ये इम्पोर्टेंट, बेकिंग सोडा बनाने में, बेकिंग सोडा सॉरी कुकिंग के लिए, ठीक है। ये सब सारे इसके यूज है। अब इसके बाद एक बारी आती है सॉल्ट की भी, ठीक है ना, ये तो बेस हो गया। अब इसके बाद एक बच गया है सॉल्ट, इसकी ही बारी आती है। तो सॉल्ट में क्या होता है, एसिड में क्या होता है, बेस में क्या होता है, हम लोग पीएच स्केल पे देखेंगे, है ना, कि पीएच स्केल में जो ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, कम होता है उसको क्या बोलते हैं। तो पहले सॉल्ट पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा पीएच स्केल बना भी देते हैं। ये 7, ये जो 7 होता है, ये समझ लो कि न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक, ये जो स्टैंडर्ड, इसीलिए इसको 7 कहा गया है। ये होता है न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक। ये है पीएच स्केल, पीएच स्केल कि किस कोई भी सब्सटेंस क्या एसिडिक है या बेसिक है, उसको जानने के लिए एक स्केल है, पीएच स्केल। उस पर हम देखते हैं, अगर बिल्कुल 7 है तो ये क्या होता है, न्यूट्रल, ना ही वो एसिडिक होता ना ही बेसिक होता, अगर 7 है तो। अगर 7 से कम है मतलब ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, उसी तरह से इधर 7, 8, ये 9, इधर 10, इधर 11, 12,
13, 14 ऐसे लोगे आप। तो ये जो है ये न्यूट्रल है। अब जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम 7 से कम में जाएंगे तो क्या कहलाएगा? एसिडिक। बट अगर कोई सब्सटेंस पीएच स्केल पे 4 है और एक और सब्सटेंस है वो 6 है, तो दोनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन होगा? तो जिसका सबसे कम पीएच स्केल होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। मतलब जैसे जैसे हम राइट में जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और जैसे जैसे लेफ्ट में जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे से इधर जाएंगे बेस की तरफ, तो बेस में क्या है कि जिसका मान लेते हैं पीएच स्केल 12 है और किसी और का है 8, तो 12 वाला 8 वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। मतलब pH 12 मोर स्ट्रॉन्गर देन pH 6 बोल रहे हैं 8। उसी तरह एसिडिक में क्या है? उल्टा, कि पीएच स्केल जिसका अगर 1 है तो ये होगा मोर एसिडिक देन पीएच स्केल जिसका 6 हो। बात समझ गए? मैंने इसी क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करी कि किसी का पीएच स्केल अगर 12 है और किसी का 8 है तो 12 वाला 8 वाले से स्ट्रॉन्ग होगा, और किसी का पीएच स्केल अगर 1 है और 6 है तो 1 वाला 6 से स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आपको अपने दिमाग में लाना है 7। ठीक है? तो 7 से जो जितना दूर होगा, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, उतना ही एसिडिक और बेसिक होगा। ठीक है?